प्रधान जी, जी। आज किस तरह का प्रदर्शन है पटवारियों का? आज हमारे जो प्रदर्शन है, हमने काली पट्टी बांध के सरकार का जो ये हमारे पटवारी साथियों की बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी आधार के एक लिस्ट जारी कर दी है पिछले दिनों में कि वो पटवारी भ्रष्ट हैं। तो ये निराधार रूप से जिस तरह से उन्होंने लिस्ट जारी की है, बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसी वजह से हमने काली पट्टी बांध करके इसका विरोध हमने 3 दिन करने का निश्चय किया है। ये हमारी समस्त प्रदेश कार्यकारिणी का फैसला है। और हमने एक चीज़ और भी इस विचार विमर्श करके एक चीज़ और भी हमने करी है कि जो पटवारियों के पास अतिरिक्त सर्कलों का जो बोझ है, जो कार्य ज़्यादा उनको दिया गया है, उस कार्य को आज से पटवारी साथी नहीं करेंगे। वे सिर्फ अपने मूल सर्कल का ही कार्य करेंगे और जो भी मूल सर्कल से संबंधित कार्य है उस सबको स्वयं ही निपटाएंगे, स्वयं ही देखभाल करेंगे उसकी। अगर सरकार नहीं करती है तो फिर आगे कितना? देखो, इसके लिए सरकार को हमने आज माननीय उपायुक्त महोदय, सभी जिलों के उपायुक्त महोदय के माध्यम से सरकार को हमने अपना ज्ञापन सौंप दिया है। उस ज्ञापन में हमने अपनी सारी चीज़ों का, सारी समस्याओं का, और सबसे बड़ी मूल समस्या तो ये है कि हमें बिना किसी जांच के दोषी ठहरा दिया गया। ये कहीं भी किसी भी रूप में सही नहीं है, असंवैधानिक है और कानूनी रूप से भी गलत है। हम इस चीज़ में कानून की भी अपनी सलाह ले रहे हैं प्रदेश स्तर पर। हम हो सकता है कि कल को कोर्ट में भी, न्यायालय में भी हमें इसका सहारा लेना पड़े तो हम उसके लेने के लिए तैयार हैं। और आगे हमारी लड़ाई इसी चीज़ की है कि वह हमें बिना किसी उससे करप्ट घोषित किया गया है तो उसकी कोई जांच हो तो वो हमारे सामने आई, कोई आपने तफ्तीश हमारी की हो तो वो हमारे सामने पेश की जाए कि भाई हमने ये जांच करी या फिर इसके आधार पर हमने आपको करप्ट घोषित किया है। जिस तरह से आपके नाम सार्वजनिक किए गए हैं, जातियां सार्वजनिक की गई हैं, उस पे क्या कहोगे? देखिए, कर्मचारी की तो कोई जाति नहीं होती। कर्मचारी तो कर्मचारी होता है, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो। ये जो जाति के नाम लिख करके, नाम के सामने जाति लगा करके जो इस तरह से उसको नाम को उजागर किया गया है, ये किस्म से हमारे साथ जातिगत भेदभाव को भी प्रदर्शित करता है और ये हमारी निजता का भी एक किस्म से उल्लंघन है इसका। आज जब उपायुक्त महोदय से मिले हैं तो उन्हें जो मांग पत्र सौंपा है आपने, उसमें क्या क्या समस्याएं आपने गिनवाई अपनी? उपायुक्त महोदय जी को हमने जो मांग पत्र सौंपा है उसमें सबसे पहले तो हमारी यही समस्या है कि उनके माध्यम से हमने सरकार को ये बात अपनी स्पष्ट रूप से कही है कि जो हमारे खिलाफ ये चीज़ें हुई हैं, जो ये चिट्ठी जारी हुई है, जो पत्र जारी हुआ है, हमें इसके बारे में स्पष्ट कार्रवाई चाहिए। अगर आपने जारी किया तो किस वजह से किया, ये लीक हुआ तो कहाँ से लीक हुआ, इसकी जाँच पड़ताल पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के माध्यम से की जाए ताकि हमें ज्ञापन हमने अपने राजस्व मंत्री जी के नाम से सौंपा है, उपायुक्त जी के माध्यम से। अगर आपने हमारे खबरदार पलवल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप तक हमारी खबरें जल्द से जल्द पहुंच सकें। आपको बता दें